फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्तानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। कई दिनों पहले ही इनेलो नेता अभय चौटाला ने बयान दिया था कि जल्द ही जेजेपी में बीजेपी का विलय होगा। इस बयान के बाद वीरवार को जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर कहा है कि अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। उनके इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से इनेलो और जेजेपी कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया पर कमेंट वॉर छिड़ गया है। खैर, दोनों पार्टियों के समर्थकों से पहले बात करते हैं इस ट्वीट के बाद इनेलो की ओर से क्या कहा गया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा है कि दिग्विजय चौटाला मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं। जेजेपी का धरातल से जनाधार खिसकता जा रहा है और जिस तरह से लगातार जेजेपी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जेजेपी पार्टी छोड़कर इनेलो पार्टी में शामिल होने से भगदड़ मची हुई है, उससे जल्द ही जेजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आगे उन्होंने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। जेजेपी नाम की पार्टी 2024 के चुनाव से आने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर जाएगी और उसका सीधा सा उदाहरण है कि इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा था जेजेपी के नेताओं ने कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद समर्थन दिया और न केवल समर्थन दिया बल्कि जो कृषि संबंधी 3 काले कानून और जो अनेक तरह के कानून सरकार बना रही है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है और चाहे स्टेट लेवल पर है, वो आम जनता के खिलाफ कानून बनाए और उन कानूनों को लेकर के भी जेजेपी ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है, देने लग रही है। इसलिए लोग जेजेपी और बीजेपी छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि आगे आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कृपा से भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला रहे हैं जिन्होंने कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया और फिर चुनाव जीता। अभय सिंह वर्सेज ऑल, सारी पार्टियों के खिलाफ, जबकि सारी पार्टी एकजुट थी, बीजेपी भी, जेजेपी भी, लोजपा भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस की रैली में कह करके आए थे कि कांडा मेरा पुराना मित्र है, इशारा करके आए थे। उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला को पिछले चुनाव की निस्बत 9,000 वोट ज्यादा मिली और जेजेपी बीजेपी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार उसको केवल अगर जेजेपी बीजेपी की वोट जोड़ लो आप पिछले चुनाव की 19 की, तो फिर 6,000 वोट का अंतर हो पाया, लीड हो पाई उनकी और अभय सिंह जी 9,000 वोट ज्यादा ली उन्होंने। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता आज एक ही बात कह रही है कि जो शासन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था वो शासन सबसे अच्छा था। इसलिए इन लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और इन लोगों का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जेजेपी के नेता बौखला करके अनाप शनाप तरह के बयान देते हैं। तो वहीं नफे सिंह राठी का कहना है कि जनता में भ्रम फैलाने के लिए दुष्यंत चौटाला ने भी इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसका जवाब खुद इनेलो सुप्रीमो ने इन्हें पार्टी का गद्दार कहकर दिया था। तो वहीं दिग्विजय चौटाला के इस ट्वीट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज अंदाज में कहा है कि दिग्विजय चौटाला ने जो कहा है वो सोच समझकर ही कहा होगा। अभय चौटाला का बिना नाम लिए उन्होंने ये भी कहा कि आज तो जो लोग हमारा विलय बीजेपी में करवाने की बात करते हैं, उनका पंजाब की जिस पार्टी का वो विरोध करते थे उसमें ही विलय होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है और कुछ सोच के कहा होगा और हम तो पहले कहते हैं, कोई नई चीज नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं, पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं जिस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय ने जो बात आज कही है 2024 पे उस पर हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। तो वहीं दिग्विजय चौटाला के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इनेलो और जेजेपी समर्थकों की बहस भी देखने को मिली। दिग्विजय के इस ट्वीट पर काफी यूजर्स ने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर लिखते हैं कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री अभय चौटाला होंगे और दुष्यंत एक सीट भी नहीं जीत सकते। एक और यूजर लिखते हैं कि नींद से उठो भाई। एक और यूजर ने कहा है कि दोनों ही पार्टियां
एक परिवार की सेवा में समर्पित हैं। ऐसी कोई भी पार्टी जनहित में कोई कार्य नहीं कर सकती, बस गुलामी पैदा करती है। प्रदेश का युवा सच्चाई जान चुका है, विलय का तो पता नहीं, जल्द विलुप्त जरूर होगी। अब एक और यूजर लिखते हैं कि जेजेपी का तो बीजेपी में विलय हो चुका है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। अब इनेलो प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कई दिनों पहले ओपी चौटाला के पैर छूते दुष्यंत चौटाला की तस्वीर देखकर भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या बिखरा हुआ चौटाला परिवार एक हो पाएगा। तो वहीं अजय चौटाला भी कह चुके हैं कि अगर बड़े चौटाला साहब यानी ओपी चौटाला पहल करें तो वे जरूर विचार करेंगे। बहुत सारी बातों के बीच अगर हरियाणा के लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो ज्यादातर का यही कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, और ऐसा कई राजनेता कह चुके हैं। खुद अजय चौटाला भी कह चुके हैं, ओपी चौटाला भी कह चुके हैं। तो भविष्य में ये परिवार एक होता नजर आ सकता है। खैर, इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो बने रहिए हरियाणा तक के साथ। नमस्कार, राम राम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिएगा और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।